आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 12 की सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत संपूर्ण हिंदी गद्य के विकास के हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आप सभी लोगों के जो पेपर हैं वो 16 फरवरी से शुरू हैं। तो 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर होगा, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा खंड का के अंतर्गत, उसमें आप लोगों को 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। और ये बहुविकल्पी 5 प्रश्न जो शुरुआती आते हैं वो हिंदी गद्य के विकास टॉपिक से आते हैं। तो यहाँ पर जो संपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य का विकास है उसके हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। अगर आप इस क्लास को अंत तक कर लेते हो तो मेरा दावा है आप सभी से कि जो 16 फरवरी को आपको हिंदी विषय का पेपर देखने को मिलेगा, वहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पहले के अंतर्गत 5 प्रश्न, वो इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आधा भले ना देखने को मिले, नहीं लगभग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। तो जो विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की रचना है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है कल्पवृक्ष, दूसरा है धरती के फूल, तीसरा ऑप्शन है तब की बात और थी, और चौथा ऑप्शन है मेरे विचार। आपको हम बता दें कि जो कल्प वृक्ष है वो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित रचना है। ठीक है, कल्प वृक्ष किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। जो धरती के फूल आपकी रचना है वो श्रीकांत मिश्र जी ने लिखा हुआ है। मेरे विचार जो रचना है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। और बात करें यहाँ पर तब की बात और थी, ये एक व्यंग है और ये रचना जो है किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है। तो पहले क्वेश्चन का भैया सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला प्रश्न ये है कि वारिस कहानी संग्रह है किसका है भैया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, मोहन राकेश का, आज्ञे जी का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो वारिस कहानी संग्रह है, वारिस क्या है? कहानी संग्रह है, ये किसका है भैया? मोहन राकेश जी का है। किसका है? मोहन राकेश का ये वारिस कहानी संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? ठीक है ना, कालिदास की जो लालित्य योजना है ये आलोचनात्मक कृति है, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो कालिदास की लालित्य योजना है इसके लेखक जो हैं आपके, वो आपके कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर। इसमें बताया जा रहा है कि संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की जो रचना है वो कौन सी है? दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे या वर रहेगा याद, तब की बात और थी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो तब की बात और थी ये किसने लिखा था? तब अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ये रचना, ये व्यंग्य है। ठीक है, याद रखिएगा ये व्यंग है। यहाँ पर संस्मरण विधा की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? दीप जले शंख बजे। कौन सी रचना है? दीप जले शंख बजे जो रचना है ये संस्मरण विधा की रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न भैया है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हो अंतराल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया त्रिशंकु, तट की खोज और वाग्धारा। ठीक, यहाँ पर 4 रचनाएं हैं और चारों रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। प्रश्न जब पढ़ ही रहे हो तो चारों प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को एक प्रश्न के अंतर्गत जो भी प्रश्न बन रहा है उसको मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा जो अंतराल रचना है वो मोहन राकेश की है। ये रचना किसकी है भैया? ये मोहन राकेश की रचना है। अंतराल मोहन राकेश की रचना है। और बात करें यहाँ पर जो त्रिशंकु है ये आज्ञे जी की रचना है। किसकी रचना है? आज्ञे जी की रचना है। आज्ञे जी की रचना है त्रिशंकु। बात करें जो तट की खोज रचना है, तट की खोज जो है हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी है? हरिशंकर परसाई की रचना है तट की खोज।
बची जो आपकी लास्ट में रचना वाग्धारा, ये आपकी जो रचना है ये है आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल। वाग्धारा वासुदेव शरण अग्रवाल, व से इधर और रचना भी व से शुरू हो रही। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना समय को लॉस किए हुए। जो विद्यार्थी देखिए क्लास से जुड़ रहे हैं भाई क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न में। तो देखते हैं छायावादी काव्य की वृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है। कौन नहीं भैया? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो महादेवी है वो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छायावादी काव्य की वृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है महादेवी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता कौन है भैया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है आपको ये बताना है। वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी सुमित्रा नंदन पंत होगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सूकर खेत नामक स्थान भैया किससे संबंधित है? सूकर खेत भैया किससे संबंधित है? हमेशा याद रखिएगा, सूकर खेत जो है वो आपका तुलसीदास से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि सूकर खेत नामक स्थान तुलसीदास से संबंधित है। आगे बात करें द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं। प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू और साकेत। यहाँ पर 4 जो है रचनाएं दी गई हैं। आपको हम बता देते हैं कि ये रचनाएं किस किस लेखक की हैं। तो यहाँ पर बात करें तो जो प्रिय प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित रचना है प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। फिर दूसरी रचना है भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण की यहाँ पर 2 रचनाएं हैं, एक है आपकी भारत भारती और एक है साकेत। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। और यहाँ पर एक रचना आपकी आती है आंसू। कौन सी रचना आती है? आंसू। यहाँ पर जो आंसू रचना है वो आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। और यहाँ पर जो ये आंसू है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि भारत भारती और साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। सभी लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कृतियाँ दी गई हैं रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत और यामा। तो यहाँ पर जो यामा है वो आपकी महाकाव्य नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें महाकाव्य केवल यामा नहीं, बाकी रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत ये सारी कृतियाँ महाकाव्य हैं। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न भैया हमारा ये है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। आपको हम बताना चाहेंगे, सभी को पता भी होगा कि परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास था। और इसके जो भैया लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के जुबान पर ये रटा होना चाहिए कि परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये क्या भैया? हिंदी का भैया प्रथम उपन्यास है। ये सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रथम उपन्यास कौन है भाई? लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु है। और इंदुमती जो है ये आपकी प्रथम कहानी है। अब इंदुमती के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इंदुमती के जो रचयिता हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है भाई? किशोरी लाल गोस्वामी है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक आपके कौन है? तो यहाँ पर हम बात करें तो आपका है प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद है आपका धर्मवीर भारती। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है कि स्कंद गुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है। सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न पता होगा। ठीक है, अक्सर रिपीटेड प्रश्न, जैसा भी आपको मैंने बताया कि आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, वैसे स्कंद गुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद
आपका नाटक है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है स्कंदगुप्त। आगे बात करते हैं निंदा रस, ठीक है, रचना है, ये सभी विद्यार्थियों की जुबान पर रटा होना चाहिए। निंदा रस हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी? निंदा रस, ठीक है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी एक रचना है, इसके कौन लेखक है? भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, प्रेमचंद्र, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ये आपके इस रचना के लेखक हैं, तो इसे हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न लेते हैं। समय को बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दें और कंटिन्यू क्लास को देखिएगा, बीच में जाने का कोई मतलब नहीं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? भाई भैया, भारत दुर्दशा, नहुस, न आने वाला कल, स्कंदगुप्त, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी का प्रथम नाटक है वो कौन है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी का प्रथम उपन्यास मैंने आपको बता ही दिया, परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी के प्रथम नाटक की बात करें तो हिंदी का प्रथम नाटक है आपका नहुस। क्या है? नहुस है। बात यहाँ पर एक रचना आपकी लिखी हुई है भारत दुर्दशा, ठीक है। तो जो भारत दुर्दशा है ये किसके द्वारा रचित रचना है, ये भी जान लीजिए। तो भारत दुर्दशा को किसने रचित किया है? भारत दुर्दशा को भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने रचित किया है, ठीक है, याद होना चाहिए आप सभी को। और जो नहुस है यहाँ पर वो क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक है। न आने वाला कल, ये किसके द्वारा रचित रचना है? तो ये न आने वाला कल ये रचित किया था किसने भाई? मोहन राकेश ने रचित किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलिए हम बात करते हैं, अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक कौन है? ठीक है, 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल, ठीक है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, तो जो 84 वैश्वन की वार्ता के जो लेखक हैं वो आपके भैया हैं कौन? गोकुलनाथ। कौन है भाई? गोकुलनाथ जो हैं वो 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे बलचनमा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन का, अमृत राय का, धर्मवीर भारती का। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बलचनामा उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। किसका है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा, महावीर द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद्र द्वारा, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो आपका सरयू पार की यात्रा लिखा गया हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत, ये लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। किसने लिखा भैया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा। आगे हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका गुनाहों का देवता। ये जो कृति है वो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, गुलाब राय की है, धर्मवीर भारती की है, रघुवीर सहाय की है। गुनाहों का देवता ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और ये रचना है भैया सभी विद्यार्थियों की जुबान पर रटी होनी चाहिए, धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की ये कृति है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, इस निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। इसके जो निबंध के लेखक हैं वो आपके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है भाई? संपूर्णानंद। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हमारा लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? आपको हम कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भैया एक रचना ये सुख सागर। सुख सागर जो है मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित की गई रचना है। उसके बाद आया है प्रेम सागर। जो प्रेम सागर है वो आपके लल्लू लाल द्वारा रचित रचना है। प्रेम सागर किसके द्वारा रचित रचना है? लल्लू लाल द्वारा रचित रचना है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें परीक्षा गुरु, तो मैंने बता दिया हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसके रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। उसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी सभी को पता है, इंसा अल्लाह खां। किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की रचना जो है रानी केतकी की कहानी है। और लल्लू लाल किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर।
आगे बात करें यहाँ पर पर्दा कहानी के लेखक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक है भैया यशपाल। ये बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, इसको जरूर तैयार करके रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आ चुका है आपके पास महत्वपूर्ण, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा जैसे बोलते हैं दिमाग में आ जाता है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आज की क्लास का अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई? हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों को हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत आप लोगों को हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, और जिन विद्यार्थियों को ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए हों वो कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्लास में आगे की क्लास के साथ हम मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अब तैयारी करते रहिए अच्छी तरीके से। 16 फरवरी को पेपर होने वाला है, तो बहुत ही बेस्ट तैयारी होनी चाहिए आप सभी की। ठीक है, बाकी क्लासें हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।